Hello student, today I am going to teach you lesson number 1, Asian World Part 1. We already learned lesson number 0, Introduction to Social Science. So first we learn the Bronze Age. Let's see. Go to the market or to the railway station, sit in your home or stand on the road and look around you. You will find many things where metal is being used. This metal could be copper, bronze, iron, or any other, maybe steel. Steel is a refined form of iron only. Discovery of metals brought profound and dramatic change in the lives of the people. सो स्टूडेंट, अगर आप मार्केट में जाते हैं या रेलवे स्टेशन में जाते हैं या कहीं पर भी घर में बैठते हैं या बस स्टॉप पे खड़े होते हैं, आप जहाँ कहीं भी देखते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे मेटल का यूज़ हुआ है। और मेटल और कॉपर और आयरन बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, हम जब भी देखते हैं। और स्टील भी जो है, इनको रिफाइन करके स्टील बनाया जाता है। और डिस्कवरी ऑफ मेटल ब्रॉट परफॉर्म एंड ड्रामेटिक चेंज इन द लाइफ्स ऑफ पीपल। जैसे ही मेटल का निर्माण हुआ तो एक चेंजेस या बोल सकते हैं एक बदलाव जो है ह्यूमन बीइंग के अंदर आया। The Bronze Age. Toward the end of the New Stone Age began the use of metal. Copper was the first metal used by them. The culture based on the use of both stone and copper are called Chalcolithic culture. This is also called Bronze Age because of the inventions of bronze in this period, which is an alloy of copper and tin. Gradually, copper and bronze replace stone, wood, and bones to some extent for making weapons and implements. People learn how to make bricks and use them in constructions. These bricks were baked and sun dried. Town based civilizations came up for the first time in different river valleys. This town became center of trade, commerce, and administrations. The Bronze Age people had built up a great civilization and made significant contribution. In these sections, we will learn or read about four major Bronze Age civilization of the world, that is Mesopotamia, Egypt, India and China. So student, जैसे मैंने रीड किया द एंड ऑफ द स्टोन एज, न्यू स्टोन एज के एंड में जो धातु है या हम कह सकते हैं मेटल यूज़ होना, इस्तेमाल होना शुरू हुआ। तांबा पहली धातु थी या हम कहते हैं जो है यूज़ हुआ, मेटल यूज़ हुआ। और पत्थर और तांबा दोनों के इस्तेमाल पर आधारित संस्कृति को ताम्र पाषाण संस्कृति कहते हैं। कांसा जो तांबा और रांगा की मिश्रित वस्तु है की खोज जो इस काल में हुई, इसलिए इसे कांस्य युग भी कहते हैं, जैसे हमने यहाँ पर रीड किया है। इस काल में हथियारों और औजारों के निर्माण में तांबा और कांसे ने एक हद तक पत्थर, लकड़ी और हड्डी की जगह ले ली। लोगों ने धूप में सूखी और आग में पकी दोनों तरह की ही ईंटों को बनाना या निर्माण करने का कार्य इस्तेमाल करना सीखा। इसी काल में विभिन्न नदियों और घाटियों में पहली बार नगर आधारित सभ्यता का शुरुआत हुई। ये नगर व्यापार और के केंद्र बन गए, जहाँ पे व्यापार होता है। और एक काल क्रम में बोल सकते हैं कि राज्यों और साम्राज्यों का उदय हुआ या शुरुआत हुई। और प्राचीन या बोलते बहुत पुराने समय में लोगों ने महान सभ्यताओं का निर्माण कर मानवता को महत्वपूर्ण योगदान दिया।
ये प्राचीन या पुरानी जो सभ्यताएं थी इसे हम मेसोपोटामिया कहते हैं। और उसके बाद ये जो है भारत और चीन में उभरी हैं या विकसित हुई हैं। कृषि या अ, दस्तकारी बोलते हैं हम उसको। वो धीरे धीरे फलने फूलने लगी और नगर प्रशासन के भी केंद्र बन गए। यहाँ शासक वर्ग थे जिस पर इन सभ्यताओं के प्रशासन की जिम्मेदारी थी। उन्हें दूसरे अधिकारियों की मदद करते थे। हम देखते हैं कि एक नए युग की शुरुआत के साथ ही समाज में अनेक वर्ग आगे आए थे। हम इन सभी के सभ्यताओं के बारे में कुछ विस्तार से हम पढ़ेंगे, जिसमें है मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड चाइना। सो फर्स्ट हम लोग देखेंगे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशंस। सो मेसोपोटामिया वाज द लैंड लेइंग बिटवीन टू रिवर्स, Tigris and Euphrates, which lie in modern day Iraq. These rivers were often in flood, and in this process they deposited a lot of sleet, which made the land around them very fertility. This resulted increased food productions. The abundant agriculture produce enabled the growth of number of craft person like smith, potter, masons, weavers, and carpenters. They sold their products and got their necessities from other in exchange. They carried on trade with far off places like India. Craft wagons, boat, and ships were used for transport and communication. They also developed the art of writing. Their script was a collection of symbols and pictures. They drew wedge like lines, and so this script came to be known as a cuneiform script. मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ है नदियों के बीच की जमीन। यह दजला या फरात नदी के बीच स्थित है। और आधुनिक मतलब अभी के इसमें हम उसको इराक कहते हैं। और इन नदियों में अक्सर बाढ़ आ जाती जाया करती थी। इस या पुरानी चीज़ में जो उनके किनारे पर ढेर सारी मिट्टी या हम कह सकते हैं गाद जैसा जमा हो जाती थी। ये किनारों के पास की ज़मीन को खूब या बहुत अच्छा उर्वरा बना देती है या उपजाऊ बना देती है। इसमें मेसोपोटामिया वासियों के सामने दो चुनौतियाँ ना पेश कर दी थी, जैसे बाढ़ को काबू में करना और खेती के लिए ज़मीन की सिंचाई करना। इसमें उपज बड़ी होती थी, बहुत सारी उपज हो जाती थी। और कृषि उत्पादन में इजाफा यानी कि बहुत बढ़ोतरी होती थी। में बढ़ोतरी से जो है क्या होता था, लोहार और कुम्हार और जो यहाँ के राजमिस्त्री थे वो और या बुनकर करने जो बुनने का काम करते हैं और बढ़ाई जैसे अनेक जो दस्तकार थे जो काम करने वाले थे वो सामने आए। वे अपनी बनाई हुई चीज़ें बेचते थे और बदले में अपनी रोज़ाना की ज़रूरतों की चीज़ें लेते थे। ये आपस में लेन देन करते थे। वे भारत जैसे सुदूर क्षेत्रों या बोल सकते हैं कि ऐसी जगह में के साथ ज़मीनी और समुद्री दोनों तरह के नियमित व्यापार करते थे। मैंने वो ज़मीन पे भी हम लोग व्यापार करते थे और समुद्र के द्वारा भी एक नाव से दूसरी नाव में जाते थे। परिवहन और संचार के लिए ठेलों, चौपाई गाड़ियों और नौकाओं और कह सकते हैं कि फोतों का इस्तेमाल किया जाता था। उन्होंने लिखने की कला भी विकसित की थी। और उस समय की लिपि संकेत चिन्हों या चित्रों का समूह थी। बाद में वे फान जैसी लकीरें खींचते थे। ये लिपि किलाकार कहलाती थी। The earliest city of Mesopotamia were like small state, each with its own administrations. The ruling class consisted of priests, kings, and aristocrats. Beside them, there were merchants, ordinary people, and the slaves.
The people of Mesopotamia worshipped many gods and goddesses like sky, sun, moon, fertility, etc. Each city had its own patron god of goddess. मेसोपोटामिया के जो पुराने शहर हैं या छोटे शहरों राज्यों के समान थे, उनका अपना शासन या वर्गों में पुरोहित लोग थे, जो राजा और कुलीन शामिल थे, जो वहाँ पे राज करते थे। उनके अलावा सौदागर और आम लोग और गुलाम थे। मेसोपोटामिया के लोग ढेर सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे, जैसे कि मैंने यहाँ पे रीड किया, आकाश और चंद्रमा और उनकी जो ज़मीन है उसकी पूजा करते थे। और वो लोग जब भी युद्ध के लिए जाते थे तो भी वो क्या करते थे कि इसी तरह के अनेक जो देवी देवताओं की वो पूजा करते थे, मंदिरों की पूजा। ये क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट है जो उस समय लिखी जाती थी। We will see in next video Egyptian civilizations, then next Chinese civilizations. So I think student you understood this chapter. We will see other thing in next video. Thank you.